this video, I'm going to teach you the second topic of the chapter Matrices of class 12th Mathematics, which is the type of matrices. Okay, so first of all, just you have to know that how many types of matrices are there. So there are 7 types of matrices. Okay, so the first type of matrices is a column matrix. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. Got it? अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस में खाली एक ही कॉलम है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, विच इज हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. ठीक है, उसमें कोई भी नंबर ऑफ हमारी रोज हो सकती हैं, बट जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे? खाली ओनली वन होना चाहिए वो. ठीक है. So our next type of matrices is a row matrix. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. Okay. So हमारी जो मैट्रिक्स जिसमें हमारे खाली एक रो होगी, हम लोग उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे. इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम्स बट द नंबर ऑफ रोज इज ओनली वन इन केस ऑफ अ रो मैट्रिक्स. ओके, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन जनरल Bij 1 cross n is a row matrix of order 1 cross n. That means हमारी जो मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर क्या है? 1 cross n. And in the previous video I have told you that what is the order of a matrix. So what is the order? It is simply just the first number represents the number of rows and the second one represents the number of column. So here in this case it is 1 cross n. So from here we get that 1 is the number of row and n is the number of columns. Our row matrix B is having only one row and n number of columns. Got it? Our next type of matrix is a square matrix. A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. What it means? It means that if a matrix has equal number of rows and equal number of columns, then it is known as a square matrix. अगर हमारी मैट्रिक्स के पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेम ही नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब जितने कॉलम्स हैं, सपोज 3 कॉलम्स हैं तो हमारी मैट्रिक्स के पास 3 ही रोज हैं, सो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Thus an m cross n matrix is said to be a square matrix if m is equal to n is known as a square matrix of order n. Got it? क्या है हमारे यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स तो यही है कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. देन हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? सपोज m क्रॉस n है और हमारी जो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है वही हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो हम लोग को यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारे m क्या है? n के इक्वल है. ठीक है, m इज इक्वल टू n and it is known as a square matrix of order n. Okay, so the example is given over here. A is equals to this matrix which is of order 3, मतलब कि उसके पास 3 ही rows हैं और 3 ही columns हैं. Okay, in general A is equals to Aij m cross m is a square matrix of order m. So our next type of matrix is a diagonal matrix. A square matrix Bij m cross m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, the matrix Bij m cross m is said to be a diagonal matrix if Bij is equals to 0 when I is not equal to j. Okay, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब हमारी किसी मैट्रिक्स के अंदर जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारा डायगोनल है. ठीक है, ये जो हमारा डायगोनल है इसके अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग वो सब क्या होने चाहिए? वो सब 0 जब होंगे तभी हमारी वो मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। और अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दैट इज अ मैट्रिक्स Bij M cross M is said to be diagonal if Bij is equals to 0 when I is not equal to j। सो हमारा I इक्वल टू j कब होता है? हमारा I इक्वल टू j तब होता है उन एलिमेंट्स के लिए हमारा I इक्वल टू j होता है जो से एलिमेंट्स हमारे डायगोनल में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे डायगोनल में ये फर्स्ट एलिमेंट लाई कर रहा है, तो इसका क्या होगा? सपोज हम लोग इसको कहें A11 होगा ना ये, तो I इज इक्वल टू j। देन इसको हम लोग क्या कहेंगे? A22, तो हमारा I इक्वल टू j है। और ये क्या है? हमारा A33 है, तो इसमें भी क्या है? हमारा I इक्वल टू j है। सो यू कैन सी इन द मैट्रिक्स C ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जहाँ पे भी I इज नॉट इक्वल टू j आ रहा है वहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हो रहे हैं, है ना। ज़ीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि C इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक और चीज़ यू हैव टू फोकस हेयर दैट जो हम लोग के रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स का कि B इज इक्वल्स टू BIJ M क्रॉस M, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर